Excuse me, चलिए तो sir. स्टार्ट करते हैं। यस Sir, I don't have book. यस टेल मी। सर सर मेरे पास बुक नहीं है। क्या आईसीटी नहीं है? का आईसीटी का बुक नहीं है सर। सर बुक आईसीटी नहीं का है, बुक बुक। नहीं है। चलो कोई बात नहीं। सर कंप्यूटर का आईसीटी का नहीं है। कंप्यूटर का है लेकिन आईसीटी का नहीं है। आईसीटी आईसीटी का फुल फॉर्म मैंने पिछली क्लास में बताया था। आईसीटी का फुल फॉर्म था हम लोग का इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन एंड बोलना नहीं है बीच में। मैं जब कम्युनिकेशन। पूछूंगा ना उस समय बोलोगे, ठीक है? अभी बस सुनते चलना है और सबको बोलने का मौका भी मिलेगा, इसलिए घबराओगे नहीं, ठीक है? तो हम लोगों ने पढ़ा है कि हम लोग आईसीटी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, और आईसीटी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें हम लोग कंप्यूट आईसीटी को एक और नाम से जानते हैं जिसको हम लोग कंप्यूटर साइंस कहते हैं। और इसमें हम लोग कंप्यूटर कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें ज़्यादातर हमारे क्या हैं, सॉफ्टवेयर हैं, डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर्स, ठीक है? उससे पहले जिन जिन लोगों को मेरी आवाज़ मिल पा रही है ना, वो लोग जरा एक बार हैंड रेस करके बता दीजिए कि मेरी आवाज़ आप तक अच्छे से पहुंच रही है। सर ऑप्शन नहीं आ रहा है हैंड रेज करने का। देखो आएगा, सब लोगों को तो आ रहा है। सर आई आल्सो डोंट हैव माय आईसीटी बुक। हाँ चलिए ठीक है, बहुत अच्छी, यानी मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुंच रही है। अब हम लोग बात आगे बढ़ाते हैं। हम लोग पिछले क्लास में देखे कि आईसीटी का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें हम इसको एक और नाम से जानते हैं जिसको हम लोग कंप्यूटर साइंस कहते हैं। और इसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, तो इसमें हम लोग कंप्यूटर कंपोनेंट्स के पार्ट्स को पढ़ते हैं, जिसमें कंप्यूटर कंपोनेंट्स के दो पार्ट होते हैं। ये भी हम लोगों ने पिछले क्लास में बात किया था। एक था हमारा हार्डवेयर एंड दूसरा था हमारा सॉफ्टवेयर, ठीक है? हार्डवेयर के बारे में हम लोगों ने वो जाना कि वैसे कंप्यूटर कंपोनेंट्स जिसे हम लोग फिजिकली टच कर सकें, वैसे पार्ट्स को हार्डवेयर कहते हैं, वैसे कंपोनेंट्स को हार्डवेयर कहते हैं। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो एग्जाम्पल आपका मॉनिटर, एग्जाम्पल आपका रैम, एग्जाम्पल आपका मदरबोर्ड, बहुत सारे हार्डवेयर के एग्जाम्पल हो सकते हैं। इसके बाद हम लोग सॉफ्टवेयर के बारे में बात किए थे कि सॉफ्टवेयर हमारा कंप्यूटर का वो कंपोनेंट है जिसे हम लोग देखते तो हैं, महसूस भी करते हैं कि ऐसा कोई चीज़ है जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन उससे ना हम लोग टच नहीं कर सकते हैं। जैसे आपका MS टीम जिस पे अभी आप लोग क्लास कर रहे हैं। इसके बाद आपका MS ऑफिस, MS का फुल फॉर्म होता है माइक्रोसॉफ्ट। इसके बाद आपका ओपन ऑफिस, जो कि आप पिछले क्लास में भी पढ़े हैं और इस क्लास में भी पढ़ेंगे। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल्स हैं किसके, तो ये एग्जाम्पल्स हैं आपके सॉफ्टवेयर के, और ये एग्जाम्पल्स हैं आपके हार्डवेयर के। आज मैंने थोड़ा जल्दी इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि मैंने पिछली क्लास में ना एक एक करके सबसे पूछा था कि एक हार्डवेयर एक सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल बताइए, और उसका डेफिनेशन भी पूछा था। इसीलिए आज थोड़ी सी समय का यूज़ करते हैं और चीज़ों को जल्दी जल्दी आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद हम लोगों ने बात किया कि हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर जो दोनों हैं हमारा एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंड है। कहने का मतलब कि अगर हमारे पास प्रिंटर हार्डवेयर है तो प्रिंटर को हम तभी यूज कर पाएंगे जब हमारे पास उस प्रिंटर के लिए एक सॉफ्टवेयर होगा, यानी दोनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर है, बिना एक दूसरे के वो काम नहीं करेगा। अगर हमारे पास सॉफ्टवेयर है प्रिंटर का और हमारे पास प्रिंटर हार्डवेयर ऐसा नहीं है तो फिर भी हम लोग प्रिंटर का यूज़ नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमारे पास दोनों चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है, तभी हम लोग यूज़ कर पाते हैं।
और नहीं तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है यूज़ करना। कर ही नहीं पाते, मुश्किल क्या हो जाता, कर ही नहीं पाते। चलिए, एक चीज़ और हम लोग जानते हैं कि हमारा जो कंप्यूटर है ना वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो वो है आईपीओ, यानी कि इनपुट प्रोसेस एंड देन आउटपुट। इनपुट में हम लोग क्या क्या इनपुट करते हैं, तो इनपुट में हम लोग डेटा इनपुट करते हैं। डेटा वो होता है जो भी, इस शॉर्ट में समझ सकते हो कि जो भी हम लोग कीबोर्ड से लिख रहे हैं वो सारे के सारे हमारे डेटा हैं। ऑडियो डेटा, वीडियो डेटा, बहुत तरह के डेटा होते हैं। इसके बाद और हम लोग क्या इनपुट कर सकते हैं, तो कमांड्स इनपुट कर सकते हैं। कमांड मतलब जैसे माउस, माउस को अगर हम आगे की ओर ड्रैग करते हैं तो कंप्यूटर को कमांड जाता है कि आप माउस का कर्सर आगे की ओर बढ़िए। प्रोसेस, जहाँ पे सारा प्रोसेसिंग का काम होता है, ये सारा काम हमारा सीपीयू के अंदर होता है। और आउटपुट, जहाँ हमें रिजल्ट मिलता है। ये तीन प्रिंसिपल पे हमारे कंप्यूटर वर्क करते हैं। वो प्रिंसिपल कौन सा है? आईपीओ, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। बस सुनते चलना है, थोड़ी देर में फिर पूछने का काम स्टार्ट करेंगे। अभी बस सुनते चलोगे। मैं देखना चाह रहा हूँ कि कितने लोग एक्टिव हैं, कितने लोग ध्यान से सुन रहे हैं। और जल्दी स्टार्ट इसलिए भी किए हैं क्योंकि पिछले क्लास में बहुत सा ओरल हो गया था, इसलिए आज थोड़ा सा कंप्लीट कराने के बाद ओरल होगा। ठीक है? Excuse me, सर। हाँ बोलो। सर एक्चुअली मैं अभी ज्वाइन की हूँ, तो सर आप वो रिपीट कर सकते हैं? जो रिकॉर्डेड सेशन होगा ना अब उसमें देख लेना, ठीक है? ओके बाकी सर। स्क्रीन पे जो दिख रहा है उससे समझने की कोशिश करो। ओके। चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात करते हैं, उससे पहले एक दो स्टूडेंट से पूछ लेते हैं, ज़्यादा से नहीं पूछेंगे, एक ही दो स्टूडेंट से पूछेंगे। और ये नाम है आपका रोहित राज 6C। यस सर। रोहित, तक आवाज आ रही है? यस हाँ सर। रोहित, तुम ये बताओ कि हमारे कंप्यूटर कंपोनेंट्स कितने टाइप के होते हैं? सर 2 टाइप्स। कौन कौन से? सर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। एक होता है आपका हार्डवेयर एंड सेकंड इज सॉफ्टवेयर। बहुत अच्छे, वेरी गुड। रोहित का ध्यान है पढ़ाई पे, बहुत अच्छी बात है। चलिए बात करते हैं अब। हार्डवेयर के एग्जांपल्स भी देखे हम लोगों ने। अब हार्डवेयर का एग्जांपल जिससे पूछेंगे ना वो बताएगा मुझे कि क्या होता है। यहाँ पे एक है गौरव कुमार 6B। गौरव, हार्डवेयर का एग्जांपल बताओ। गौरव की आवाज नहीं आ पा रही। दीपक कुमार 6C, यस सर। हार्डवेयर का एक दो एग्जांपल बता दो। कीबोर्ड, माउस। हार्डवेयर का एक एग्जांपल आपका कीबोर्ड हो सकता है और माउस भी माउस। हो सकता है। बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए अब हम बात करते हैं ना कि हाँ, अब बात करते हैं हार्डवेयर कितने टाइप्स के होते हैं। तो हार्डवेयर आपका 5 टाइप का होता है। एक होता है आपका इनपुट, दूसरा होता है आपका प्रोसेसिंग। वैसे हार्डवेयर जो इस काम में इन्वॉल्व होते हैं ना, इसीलिए उनको टाइप्स ऑफ हार्डवेयर कहा जा रहा है। दूसरा स्टोरेज, तीसरा स्टोरेज, चौथा आउटपुट एंड लास्ट एंड फिफ्थ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस। ठीक है? इनपुट में हमारे कौन कौन से इनपुट डिवाइसेस में कौन कौन से आते हैं, तो कीबोर्ड आता है, माउस आता है, स्कैनर आता है, जॉयस्टिक आता है। प्रोसेसिंग डिवाइस में आपका सीपीयू आता है। स्टोरेज डिवाइस में आपका हार्ड डिस्क आता है, पेन ड्राइव आता है, सीडी ऑब्लिक डीवीडी आता है। बहुत सारे स्टोरेज डिवाइसेस है। मेमोरी कार्ड है, फ्लॉपी डिस्क है, ब्लू रे डिस्क है।
आउटपुट डिवाइसेस में क्या क्या आता है आपका, तो मॉनिटर, प्रिंटर, हेडफोन, प्रोजेक्टर। कम्युनिकेशन डिवाइसेस में क्या क्या आते हैं, तो आपके मोबाइल फोन्स, स्विच। स्विच, ये स्विच ना जो घर में बोर्ड लगा होता है वो स्विच नहीं है, ये स्विच है ना, ये स्विच का काम होता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए वायर के थ्रू जिस डिवाइस का यूज़ करते हैं उसका नाम स्विच है यहाँ पे। राउटर, ये सब हमारे कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं। ठीक है, फिर से सुनोगे एक बार, कंप्यूटर कंपोनेंट्स दो टाइप के, एक हमारा हार्डवेयर और एक हमारा सॉफ्टवेयर। इसके बाद हार्डवेयर भी 5 टाइप्स के, इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, कम्युनिकेशन डिवाइसेस। नाम से ही उसका काम समझ सकते हो। इसका नाम है इनपुट डिवाइसेस, यानी कुछ ना कुछ इनपुट होता होगा। तो इनपुट करने का काम हम लोग कीबोर्ड से करते हैं, माउस से करते हैं, स्कैनर से करते हैं, जॉयस्टिक से करते हैं, माइक से करते हैं, और भी बहुत सारे ETC। प्रोसेसिंग, जहाँ प्रोसेसिंग होता है CPU। स्टोरेज डिवाइसेस, हार्ड डिस्क। स्टोरेज यानी जहाँ पे कुछ स्टोर करते होंगे, और कंप्यूटर का स्टोर यानी मेमोरी, डेटा ही हमारा कंप्यूटर का स्टोरेज हो सकता है। तो हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, CD DVD, मेमोरी कार्ड, ETC आर द एग्जाम्पल्स ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस। अब बात करते हैं आउटपुट डिवाइसेस की, यानी जिससे हमें आउटपुट मिलता होगा, रिजल्ट मिलता होगा। तो रिजल्ट हमें किससे मिलता है, तो मॉनिटर से मिलता है। रिजल्ट देखते हैं हम लोग, कुछ भी काम करते हैं कंप्यूटर पे तो उसका रिजल्ट मॉनिटर पे देखने को मिलता है। प्रिंटर, उसी रिजल्ट का हम लोग हार्ड कॉपी निकाल लेते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने बात किया भी था, हार्ड कॉपी और एक सॉफ्ट कॉपी, दो तरह की कॉपीज की बात की थी। हार्ड कॉपी और हार्डवेयर में क्या डिफरेंस है, इसके भी बारे में हम लोगों ने बात किया था। यहाँ मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, ये क्या लिखा है मैंने, ये लिखा हेडफोन, हेडफोन हो गया, और प्रोजेक्टर हो गया। ये कुछ आउटपुट डिवाइसेस के एग्जांपल है। कम्युनिकेशन डिवाइसेस यानी जिससे कम्युनिकेशन होता है, मोबाइल फोन्स, स्विच, राउटर। ठीक है, यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन है तो हैंड रेज करो, क्योंकि अब मैं पूछना स्टार्ट करूंगा। हैंड रेज करके पूछना बाबू। चंद्रकांत गुड 6B। गुड मॉर्निंग सर, सॉरी सर आज लेट हो गया सर, बैटरी नहीं था फोन में। चलो कोई बात नहीं, ज्वाइन किए और कंटिन्यू करो। जो छूट गया होगा ना उसको रिकॉर्डिंग वाले में देख लोगे, लिंक भेज देंगे। ठीक है, हाँ तो सागरिका सरगम को कुछ कंफ्यूजन है, बोलो सागरिका। सर आपने लिखा है हार्डवेयर कंपोनेंट्स में कम्युनिकेशन डिवाइस, मोबाइल फोन, स्विच, और लास्ट में आपने क्या लिखा है? लास्ट में ये लिखा हुआ है राउटर। राउटर हमारा भी एक डिवाइस है जो क्या काम करता है, जो हमारा इंटरनेट आता है ना तो उसको डिफरेंट डिवाइसेस में शेयर करने का काम हमारा राउटर करता है। ओके सर। ये राउटर स्विच के बारे में डिटेल में आपको क्लास 8 में पढ़ना भी है। ऐसे मैंने थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अभी बता दिया है। और किसी को कोई कंफ्यूजन है, पूछना स्टार्ट करूं। आज बहुत कम स्टूडेंट आए हैं, सबको रिकॉर्डिंग सेशन ज़्यादा अच्छा लगने लगा क्या? सर डोंट नो। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला नाम है मेरा नमन। यस नमन सर, तक आवाज मैं अभी पहुंच आई। रही है? यस सर, मैं अभी आई हूँ सर, कुछ पता नहीं है सर मेरे को। अच्छा, कुछ नहीं पता है, ठीक है, रिकॉर्डिंग वाले में देखना फिर तो। और थोड़ा सा यस ना सर। टाइम से आया करो। सर बैटरी नहीं था सर, सॉरी सर। अच्छा चलो कोई नहीं। आ, ये तनिष्क सिन्हा, तनिष्क आवाज पहुंच रही है? हाँ तनिष्क, तुम ये बताओ कि कंप्यूटर कंपोनेंट्स कितने टाइप्स के? सर 2 टाइप्स के।
टू टाइप्स के नाम? सर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए अगला नाम जो मैं पूछने जा रहा हूँ जिससे, वो है संस्कृति। संस्कृति, चलिए संस्कृति तक लगता आवाज नहीं जा रही है। श्रेया 6B, श्रेया द्विवेदी 6B। यस सर। हाँ श्रेया, तुम हार्डवेयर का डेफिनेशन बता दो। सिर्फ वो कंप्यूटर का कंपोनेंट जिसे हम फिजिकली टच और फील कर सकें। वैसे कंप्यूटर कंपोनेंट्स को हम लोग हार्डवेयर के नाम से जानते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे। चलिए अगला नाम है प्रज्ञा रंजन 6B। प्रज्ञा रंजन 6B। यस सर। प्रज्ञा सॉफ्टवेयर का एक डेफिनेशन बता दो। Software is a set of programs which govern smooth operation of the computer system. वाह, अच्छा रीडिंग की हो। चलिए यहाँ पे ना, यहाँ पे प्रज्ञा ने एक बात बोला, बात ये बोला कि सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम, यानी एक प्रोग्राम का क्या है, ये सेट है, विच गवर्न्स स्मूथ ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। यानी ये ऐसा प्रोग्राम का सेट है जो कि हमारे कंप्यूटर को, कंप्यूटर के डिफरेंट चीज़ों को यूज़ करने के लिए, स्मूथली काम कराने के लिए इसमें कुछ प्रोग्राम का ये सेट है। अब बात करते हैं कि प्रोग्राम क्या होता है। प्रोग्राम होता है हमारा अ सेट ऑफ instructions that tells the computer what to do. प्रोग्राम हमारा इंस्ट्रक्शंस का सेट होता है जिसमें ढेर सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं प्रोग्राम में। ये प्रोग्राम लिखना हम लोग कोडिंग के थ्रू सीखेंगे क्लास 8 से। क्लास 7 में भी कुछ प्रोग्राम लिखना हम लोग सीखेंगे, लेकिन वो कोडिंग के बेस पे नहीं होगा, वो ब्लॉक के बेस पे होगा। तो प्रोग्राम हमारा इंस्ट्रक्शन का वो सेट है जिसमें ये बताया होता है कि कोई भी स्पेसिफिक काम को कंप्यूटर कैसे परफॉर्म करेगा, ठीक है। और ऐसे ही प्रोग्राम के सेट को हम लोग क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। चलिए अब बात करते हैं अभिषेक कुमार सिंह 6A। यस सर। अभिषेक यस सर। यस दो सर। सॉफ्टवेयर का एग्जांपल बता दो। यस सर। सर सॉफ्टवेयर का, हाँ, जिसका तुम सर अभी यूज भी कर रहे हो। सर MS ऑफिस। MS ऑफिस। ऑफिस, बहुत अच्छे। माइक्रोसॉफ्ट एज। माइक्रोसॉफ्ट एज, बहुत अच्छे, ठीक है। चलिए अब अगला नाम जिसका है वो है दीपक कुमार 6C। यस सर। दीपक तुम ये बताओ कि हमारे हार्डवेयर कितने टाइप्स के होते हैं। सर 5 टाइप्स के। 5 टाइप्स के, ठीक है, बहुत अच्छे, इससे ज़्यादा नहीं बोलना है तुमको। अब किसी और से पूछेंगे एक एक करके, ठीक है, जिसका जिसका नाम लेते जाएंगे वो देखते जाएगा कि कौन सा नाम छूट रहा है, वही नाम बताना है, ठीक है। चलिए निशा कुमारी 6B। यस सर। पहला बताइए। सर व्हाट?
पहला हार्डवेयर, हार्डवेयर 5 टाइप्स के होते हैं ना, तो यस सर। पहला टाइप्स बताओ हार्डवेयर का। सर इनपुट। इनपुट, बस एक ही बताना है। ओके सर। चलिए अगला नाम जिसका है वो है नेहा कुमारी सिक्सी। यस सर। इनपुट डिवाइसेस होगा। नेहा तुम ये बताओ अगला हार्डवेयर टाइप्स। प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइसेस, बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए अगला जो नाम है वो है हिमांशी सिक्सी। हिमांशी यस सर। तुम तीसरा आउटपुट। बताओ। आउटपुट डिवाइसेस, हाँ डिवाइसेस होगा तभी वो हार्डवेयर होगा ना। यस सर। चलिए इसके बाद है अर्णव रंजन सिक्सी। अर्णव तक आवाज नहीं पहुंच रही लगता है। चलिए इसके बाद है सागरिका सरगम। सागरिका सरगम। सागरिका सरगम की आवाज अच्छे से नहीं आ रही। चलिए श्रुति कुमारी 6B। हेलो। यस हाँ सर। बोलो। सर मैं सागरिका सरगम। हाँ सागरिका बताओ फोर्थ हार्डवेयर टाइप। सर स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस, ठीक है। चलिए श्रुति लास्ट वाला बताइए। सर कम्युनिकेशन डिवाइस। कम्युनिकेशन डिवाइसेस, बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए अब इन सभी डिवाइसेस का ना एक एक एग्जांपल पूछेंगे। एक एक एग्जांपल दिमाग में सभी को रखे रहोगे, जिसका नाम बोलेंगे वो बोलेगा, ठीक है। चलिए पूछते हैं शुभम सागर। शुभम सागर यस सर। एक इनपुट डिवाइसेस का एग्जांपल बताओ। इनपुट डिवाइसेस का एक एग्जांपल। नहीं मालूम। चलिए कोई बात नहीं। समृद्धि भारद्वाज 6B। यस सर। समृद्धि एक इनपुट डिवाइसेस का एग्जांपल बताओ। ओके सर। क्या? फिर हेलो से कहना, सर। मैं नहीं सुन सर पाया। हाँ आवाज आ बोलो। रही है? हाँ आ रही है, बोलो। यस सर। सर इनपुट डिवाइस के एक एग्जांपल है। इतना सारा तो एग्जांपल है। सर हम बताएं? कौन बताएगा? सर अभी सर नहीं, मैं जिसका नाम लूंगा उसको बोलने दो। सर कीबोर्ड। हेलो सर। सर हाँ बोलो, सुन रहे सर सुन रहे समृद्धि समृद्धि, है। बोलो। सर कीबोर्ड माउस। बोलो समृद्धि। हेलो सर। यस सर। सर मदरबोर्ड। मदरबोर्ड। मदरबोर्ड तो इनपुट डिवाइसेस का एग्जांपल नहीं हो सकता है। देखो इनपुट डिवाइसेस के एग्जांपल हो सकते हैं तुमको कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक, जॉयस्टिक, कैमरा, वेबकैम। चलिए स्कैनर। ठीक है, माइक बंद कर लो सब। आगे पूछते हैं जिससे अभिषेक कुमार सिंह। यस सर। तुम बता दो एक प्रोसेसिंग डिवाइस का एग्जांपल। सर सीपीयू। सीपीयू, बहुत अच्छे। सीपीयू का फुल फॉर्म बताओ। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए इसके बाद अगला नाम है जानवी। जानवी सिंह तक आवाज आ रही है? यस सर। हाँ जानवी, तुम ना एक स्टोरेज डिवाइस का एग्जांपल बता दो।
DVD, डीवीडी। और बताओ, और आता है? डीवीडी, सर पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, सर पेन सीडी, ड्राइव। सर पेन ड्राइव, हाँ हाँ ठीक है, सीडी भी ठीक है। सर ब्लू रे ब्लू-रे डिस्क, डिस्क, सर फ्लॉपी डिस्क, सर फ्लॉपी डिस्क, फ्लॉपी डिस्क आर द एग्जाम्पल ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस। चलिए, अगला मैं जिसका नाम लूंगा वो मुझे बताएगा कम्युनिकेशन डिवाइसेस के नाम। ठीक है, और ये नाम मैं ले रहा हूं। माहिराज तक आवाज आ रही क्या? नहीं जा रही माहिराज तक। राजनंदनी, यस सर, यस सर, कौन बोल रही है? यस सर, माहिराज, हाँ माही, तुम सर कम्युनिकेशन डिवाइसेस का एग्जाम्पल बताओ। मोबाइल फोन, मोबाइल फोन्स, स्विच, स्विच और राउटर, राउटर, मॉडेम। मॉडेम का फुल फॉर्म किसी को आता है क्या? हैंड रेज करना, जिसे आता होगा ना मॉडेम का फुल फॉर्म, वो हैंड रेज करोगे। प्रज्ञा प्रिया रंजन का हैंड रेज है, उससे आता है सर क्या मॉडेम किसका? का फुल फॉर्म? मॉडेम, मॉडेम, ये मॉडेम लिखा हुआ ना यहाँ, MODEM, मॉडेम। किसी को, एनीवन? चंद्रकांत को आता है, बताओ चंद्रकांत। सर नेटवर्क शेयर करने का है। नहीं नहीं, इसका फुल फॉर्म पूछ रहा हूँ मैं, मॉडेम का। सर नहीं पता। किसी को नहीं मालूम? चलिए, नहीं मालूम है तो मैं बताता हूँ। मॉड्यूलेटर एंड डी मॉड्यूलेटर। इसका यूज भी हम लोग को क्लास 8 में पढ़ना है, इसलिए घबराओगे नहीं। MO फॉर मॉड्यूलेटर एंड DM फॉर डी मॉड्यूलेटर। ठीक है, चलिए आगे बात बढ़ाते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, यानी हमारे सॉफ्टवेयर कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, सर आईसीटी का अलग बुक है क्या? ICT का बुक मिला होगा। बुक लिए हो सारा? यस सर, उसमें ICT का बुक नहीं मिला है? सर मिला है। हाँ देखना उसी में। मैं अभी ना पेज नंबर 5 बता रहा हूँ। हाँ, हैंड्स ऑन ही बुक का नाम है, ICT के बुक का नाम हैंड्स ऑन है। हैंड्स ऑन, हाँ ठीक है, तो टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं। दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, कौन कौन से वो समझेंगे हम लोग। जिसको देखने में दिक्कत हो रहा होगा ना, मोबाइल को लैंडस्केप कर लोगे, रोटेट कर लोगे यानी, तो पूरा स्क्रीन फुल स्क्रीन दिखेगा। ठीक है, जिसे देखने में दिक्कत हो रही होगी। ऐसे तो मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें भी देखने में दिक्कत होना चाहिए। चलिए, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं हमारे। एक होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, और एक होता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये सारी चीजें ना याद रखने वाली हैं, इसमें समझना कम है और याद ज्यादा करना है। क्यों? क्योंकि जो चैप्टर 1 है हमारा ना, चैप्टर 1 हमारा थियोरी चैप्टर है, फुल्ली थियोरी है। इसमें इसमें प्रैक्टिकल करने जैसा कुछ बहुत कम है, 9 के बराबर है। लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकल कराऊंगा, इसमें भी कुछ दूंगा होमवर्क बनाने के लिए। पहले कुछ चीज़ों को कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद। ठीक है, अब एक एक करके समझते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का क्या डेफिनेशन है, फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का क्या डेफिनेशन है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के डेफिनेशन को समझते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर controls
all the hardware of this machine, यानी कि वैसा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के पूरे हार्डवेयर को कंट्रोल करता है, वो सॉफ्टवेयर हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर के नाम से जाना जाता है। एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल है हमारा ओएस, खाने वाला ओएस नहीं, ये मत समझ लेना कि दुकान में जो ओएस मिलता है वो। इस ओएस का फुल फॉर्म होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी मैं ऑपरेटिंग सिस्टम बोल रहा हूँ ना, तो बहुत लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन अगर मैं अभी ऑपरेटिंग सिस्टम का जैसे ही एग्जांपल दूंगा तो देखना फटाफट हैंड रेज होना स्टार्ट हो जाएगा। कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम सुने हैं? ये हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड्रॉइड। वो हाथ उठाएंगे जिन लोगों ने एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में सुना है। चलिए देखिए फटाफट नाम हाथ हैंड रेज होना स्टार्ट हो गया। लेकिन कितने लोगों को पता था कि ये एंड्रॉइड हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है? सर मेरे माइक म्यूट कर लोगे? जिसका माइक ऑन है ना, म्यूट कर लो पहले फटाफट। हैंड रेज करना है, ऐसे बोलना नहीं है, रिकॉर्ड हो रहा है ना ये। सर हमको नाम बताओ। शुभम सागर। शुभम सागर, ठीक है, बहुत अच्छे। अर्पण सत्संगी कहाँ थे? लेट कर दिए आज। सॉरी सर, थोड़ा सा लेट हो गया सर, भूल गए थे सर, हमको लगा था। अच्छा भूल गए थे, इसलिए तो हम व्हाट्सएप पे सुबह से डाले जा रहे हैं, आज क्लास है, आज क्लास है, आज क्लास है। मुझे पता था कि भूल जाओगे। चलिए, तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा एक एंड्रॉइड है। एंड्रॉइड क्या करता है ना, ये मोबाइल फ़ोन के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो मोबाइल फ़ोन के जितने डिवाइसेस हैं सबको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? तो ये हमारा एंड्रॉइड करता है। क्यों? क्योंकि ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। मोबाइल फ़ोन में जो कैमरा लगा है उसको कैसे चलना है, जो स्पीकर लगा है उसको कैसे चलना है, फ़ोन आएगा तो किस रूप में आएगा, कैसे डिस्प्ले होगा, ये सारा का सारा जिम्मेवारी किसका है? तो एंड्रॉइड का है। तो ये तो हो गया मोबाइल फ़ोन का ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर हम बात करें कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम की या फिर डेस्कटॉप या लैपटॉप के ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो इसका एग्जांपल कितने लोग देंगे? वो हैंड रेज करिए। हैंड रेज करोगे, बस बोलना किसी को नहीं है। जो जो हम मुझे डेस्कटॉप के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल बता सकते हैं वो लोग बस हैंड रेज करेंगे। चलिए, यहाँ कुछ लोगों का हैंड रेज है। तो सागरिका सरगम बताइए डेस्कटॉप के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम। सागरिका का माइक आज खराब हो गया लग रहा है, आवाज ही नहीं आ रही। चलिए, ये एक नाम है हिमांशी, बताओ। चलिए, अगला नाम है, कुछ लोग हैंड रेज किए थे, हैंड डाउन कर लिए। चंद्रकांत बताओ। चंद्रकांत। दीपक। यस सर। बताइए एक एग्जांपल डेस्कटॉप के ऑपरेटिंग विंडोज सिस्टम का। 10। विंडोज 10। विंडोज ऐसा? 10, बहुत अच्छे, वेरी सर गुड। विंडोज 7। मेरी आवाज आ रही है? कौन बोल रहा है? सर सागरिका। हाँ सागरिका, आवाज आ रही है, बोलो। सर विंडो 8। विंडोज 8, 8.1। चलिए, बहुत अच्छे, वेरी गुड। अच्छा, विंडोज के अलावे कोई डेस्कटॉप के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल बता सकता है?
लिनक्स, बहुत अच्छे, वेरी गुड। अर्पण जवाब दिया है ना? यस सर। वेरी गुड अर्पण। लिनक्स के अलावे मैक। मैक ओएस, बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए, यानी आप लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स को सुन के रखा हुआ है, पहले से जानते हैं, बहुत अच्छे, वेरी गुड। सर iOS। iOS भी एक आपका एग्जांपल है ऑपरेटिंग सिस्टम का, जो कि यूज होता है एप्पल के लैपटॉप वगैरह में, मोबाइल फोन्स में। यस सर। चलिए, बहुत अच्छे। तो हम लोगों ने सिस्टम सॉफ्टवेयर का क्या डेफिनेशन देखा? तो हम लोगों ने डेफिनेशन देखा कि सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल्स ऑल द हार्डवेयर ऑफ दिस मशीन, यानी जिसमें वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है उसके सारे मशीन को कंट्रोल करने का काम किसका होता है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक एग्जांपल हम लोगों ने देखा ओएस, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। और ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के कुछ एग्जांपल्स को हम लोगों ने देखा। लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ही टाइप का नहीं होता है, ओएस ही सिर्फ नहीं होता है उसका टाइप। इसका टाइप एक और होता है जिसको हम लोग कहते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। रुक जाओ, अच्छे से साफ पेज में बनाते तब समझ में आएगा। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, दो तरह के सॉफ्टवेयर हो गए आपका। चलिए, नाम जिससे पूछेंगे वो बताएगा, बीच में कोई टप टप किया तो समझ जाना फिर। नाम है निशा 6B। यस निशा तक आवाज आ रही है? हाँ निशा, दो तरह के सॉफ्टवेयर का नाम बताओ। टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। यस सर। सर सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बहुत अच्छे, वेरी गुड। सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड सेकेंड इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब एप्लीकेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर भी ना दो तरह के होते हैं। अब जिससे पूछेंगे वही बताएगा, ठीक है? ये बता दो हिमांशी 6C। हिमांशी, हिमांशी 6C बताइए। चलिए, लगता है हिमांशी तक आवाज नहीं पहुंच रही है। नमन, यस सर। बताओ सिस्टम सॉफ्टवेयर के दो टाइप्स। सर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड सेकंड इज यूटिलिटी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। बहुत अच्छे, वेरी गुड। अब कितने लोग खुद से बता रहे हैं, कितने लोग किताब से देख के बता रहे हैं, वो तो वही जानेंगे। लेकिन मुझे तो जवाब मिल रहा है, अच्छी बात है। चलिए, अर्पण सत्संगी, अर्पण यस क्या सर। तुम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ बता सकते हो? सर ऑनेस्टली बोल तो सर नहीं मालूम है को कुछ। चलिए, कोई बात नहीं, नहीं मालूम है तो बताया जाएगा। इससे पहले एग्जाम्पल्स पूछ लेते हैं कुछ लोगों से। किसका? तो पूछते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का, यानी ओएस का। ओएस का एक दो एग्जाम्पल बता दो मिस श्रुति। सर विंडोज 7। ठीक है, बहुत अच्छे। नमन, माइक बंद करो, तुमको बोलना नहीं ना अभी। नो सर, वो उस टाइम ओपन था। रोहित राज 6C, यस सर। बताइए एक और ऑपरेटिंग सिस्टम का सॉफ्टवेयर का एग्जांपल। सर एंड्रॉयड। एंड्रॉइड, बहुत अच्छे। चलिए, अब समझते हैं हम लोग यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को। आखिर ये हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता क्या है? क्या होता है, कैसे काम करता है, क्या क्या इसमें फैक्ट्स हैं, क्या क्या नहीं हैं, इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में? तो बात कर रहे हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में, ठीक है?
चलिए, सर ये एक टाइप का एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है ना? क्या? सर ये एक टाइप का एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है ना? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को भी हम लोग यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। देखो अच्छे से समझो, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हम लोग वैसे स्पेशल सॉफ्टवेयर को कहते हैं जो कि हमारे कंप्यूटर को मेंटेनेंस देने का काम करता है। मेंटेनेंस देने का काम कहने का मतलब कि अगर उसमें वायरस वगैरह लग गया है, वायरस आ गया है, या उसमें कुछ ज़्यादा जंक फाइल क्रिएट हो रहा है जिसकी वजह से हमारा लैपटॉप कंप्यूटर स्लो हो रहा है, तो इस तरह की चीज़ों को हटाने के लिए मेंटेनेंस सॉफ्टवेयर होते हैं। और वैसे ही सॉफ्टवेयर, मेंटेनेंस सॉफ्टवेयर को हम लोग यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन में भी देखे होंगे कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर लगा पहले से होता है जो कि थोड़ी थोड़ी देर पे उस पर क्लिक करोगे तो जो भी एक्स्ट्रा चीज़ है, जो सर बेकार का चीज़ है, जो वर्किंग क्लीन नहीं है, कर वो क्या देता है। हो जाता है, क्लोज हो जाता है। हाँ अभिषेक, आवाज़ नहीं आ रही सही सर से। सेटिंग्स में वो स्टोर One more example of utility software. बीच में बोलोगे ना तो सर मीटिंग अभी खत्म कर देंगे। एक एक करके हैंड रेस करके बोलो। चलो, अभिषेक बोल रहा था, अभिषेक बोलेगा। हाँ बोलो अभिषेक। क्या हो गया, माइक म्यूट कर रहा है, अनम्यूट कर रहा है। सागरिका बोलो। Sir, they in our phones, when we will go on settings, so there is also a backup software. That is also example of utility software? Yes, backup is also सर example of utility software. Yes, सर अभिषेक। मोबाइल में स्कैन करने वाला ऑप्शन है जिससे फाइल्स क्लियर होता है ना? हाँ, तो वो भी आपका एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। चंद्रकांत बोलो। चंद्रकांत को कुछ बोलना है? सर बाय चलिए मिस्टेक आगे बढ़ते हैं। तो मैं सर बात हमको बता कुछ रहा था पूछना है कि सर। हाँ बोलो अर्पण। सर आई एम नमन सर। सर हाँ नमन। सर वायरस किस टाइप का होता है? वायरस किस टाइप का होता है? वायरस के बहुत सारे अलग अलग कैटेगरीज होते हैं। कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम को नुकसान पहुंचाते हैं। आप अपने बुक के लास्ट चैप्टर में देखेंगे, ये कौन सा क्लास है, 6 है ना? 5 क्लास के बुक में दिया हुआ था कि वायरस कितने टाइप्स के होते हैं, तो पढ़ के आए होंगे मुझे लगता है। बूट वायरस होता है जो कंप्यूटर ऑन हो रहा होता है तो उसको नुकसान पहुंचाता है। एप्लीकेशन वायरस होता है जो आपके कंप्यूटर में जितने एप्लीकेशंस होते हैं उसको नुकसान पहुंचाता है। अर्पण कुछ पूछना चाह रहा है, बोलो अर्पण। यस सर। सर हम लोग यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को सिंपल वर्ड में ये कह सकते हैं कि वो हमारे वो जो है मोबाइल या फिर कंप्यूटर को प्रोटेक्ट रखता है और उसको मेंटेन रखता है सर। मोबाइल को मत कहो, कहना है ना तो कंप्यूटर कहो, क्योंकि अगर जैसे ही कंप्यूटर कहोगे ना तो तुम्हारा स्मार्टफोन भी ना उसमें ऐड हो जाएगा। ओके और सर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को सीधा सीधी ऐसे कहो ना, मेंटेनेंस सॉफ्टवेयर, ओके सर। तो ऐसे भी याद रहेगा। मेंटेनेंस सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स देखते जाओ। एंटीवायरस, एंटी स्पाईवेयर, बैकअप सॉफ्टवेयर, डिस्क क्लीनअप, ये सब हमारे कुछ ना मेंटेनेंस सॉफ्टवेयर हैं जो कि कंप्यूटर की स्पीड को, उसके हेल्थ को बनाए रखने में हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है, ओके सर। सर समझ गए। एग्जाम्पल्स वगैरह सब दिमाग में सेट करके रखोगे क्योंकि एग्जाम्पल हम कभी भी पूछ सकते हैं। ओके ठीक है, सर। यस सर। चलिए अब बात करते हैं। ये तो समझ लिए दोनों टाइप्स। अब समझते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर भी हमारे दो तरह के होते हैं। इसको रहने देते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर को। आज कितने टाइप्स के होते हैं, ज़्यादा ब्रेन पे लोड हो जाएगा तुम लोगों के,
एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है स्टार्टिंग से। उसके बाद एक दो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसके बाद चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। हम लोगों ने स्टार्टिंग किया आईसीटी से। ये आईसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है ये पिछले क्लास में ही मैंने बताया था, फिर से बताया, क्योंकि अभी तक भी बहुत से स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रह रहा है कि ऐसा आईसीटी ये कौन सा सब्जेक्ट है। तो मैं सीधा सीधी बता दूं कि आईसीटी मीन्स इसमें आप कंप्यूटर के कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे और प्रैक्टिकल बेस पे पढ़ेंगे, इसीलिए इसका नाम है आईसीटी। ठीक है। इसके बाद मैंने बताया कि पिछले क्लासेस में हम लोग पढ़े थे सॉफ्टवेयर कितने टाइप्स के होते हैं। सॉफ्टवेयर दो टाइप्स के होते हैं, एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर। ठीक है। जिसको फिजिकली टच कर सकते हैं उसे हम लोग हार्डवेयर कहते हैं। और सॉफ्टवेयर के हम लोगों ने दो दो डेफिनेशंस देखे, एक तो जिसे हम लोग फिजिकली टच ना कर सके लेकिन कंप्यूटर का कंपोनेंट है, और एक हम लोगों ने देखा कि ये सेट ऑफ प्रोग्राम्स हैं जो किसी स्पेसिफिक काम को करने के लिए बनाए गए हैं। ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने हार्डवेयर के एग्जांपल समझे, मॉनिटर, रैम, मदरबोर्ड, ईटीसी, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। अगर एक कंप्यूटर को खोल दिया जाए तो उसमें बहुत सारे हार्डवेयर ही हार्डवेयर भरे पड़े हैं। इसके बाद बात की सॉफ्टवेयर की, तो MS टीम, MS ऑफिस, ओपन ऑफिस, फोटोशॉप, टक्स पेंट, व्हाट्सअप, इतने सारे एप्लीकेशन हैं कि नाम भी आप उतने का याद नहीं रख सकते, इतने सारे सॉफ्टवेयर हैं। जैसे आपका सॉफ्टवेयर का एग्जांपल ये भी हो सकता है, विंडोज भी हो सकता है, मैक ओएस भी हो सकता है, लिनक्स भी हो सकता है, बहुत सारे एग्जांपल है, धीरे धीरे आगे देखते चलेंगे। इसके बाद हम लोग बात किए ना कि हमारा कंप्यूटर तीन प्रिंसिपल पे वर्क करता है, जो कि है आईपीओ यानी इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। इनपुट में हम लोग क्या क्या देते हैं, तो इनपुट में हम लोग डेटा एंड कमांड्स देते हैं। डेटा हमारा वो रॉ फैक्ट्स है जो कि हम लोग कीबोर्ड से कुछ भी टाइप करते हैं तो वो हमारा एक ऐसा डेटा होता है। प्रोसेस में प्रोसेसिंग होता है सीपीयू के अंदर जो भी वर्क को करने के लिए। आउटपुट में हमारा क्या होता है, रिजल्ट जो हम लोग पाते हैं आफ्टर इनपुट, आफ्टर प्रोसेसिंग। इसके बाद हम लोग बात किए कि इनपुट का एग्जाम्पल कीबोर्ड माउस देखें, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। कुछ लोगों से क्वेश्चन पूछा गया इनपुट के एग्जाम्पल, आउटपुट के एग्जाम्पल। इसके बाद हम लोग बात किए कि हमारे हार्डवेयर भी 5 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, तो इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, कम्युनिकेशन डिवाइसेस। सभी के एग्जाम्पल्स को हमने क्लियर किया। कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, माइक, माइक्रोफोन जिसको कहते हैं, प्रोसेसिंग डिवाइस सीपीयू, स्टोरेज डिवाइस हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, सीडी डीवीडी, मेमोरी कार्ड। आउटपुट डिवाइसेस में हम लोगों ने देखा मॉनिटर, प्रिंटर, हेडफोन, प्रोजेक्टर। चलिए एक स्टूडेंट से ना मुझे क्वेश्चन याद आ गया क्लास 5 वाला, वो मैं पूछता हूँ, और जिससे पूछूंगा बस वही बोलेगा, बीच में कोई नहीं बोलेगा। राजनंदनी, Yes, sir. राजनंदनी तुम ये बताओ कि सीडी का और डीवीडी का स्टोरेज कैपेसिटी कितना होता है? Sir, CD और नहीं DVD याद? का? हाँ, No, sir. चलो याद ही नहीं है, कोई बात नहीं। सागरिका को याद है क्या? जिसको याद होगा हैंड रेज करोगे। Sir, I know. अभिषेक बताओ। Sir, I know. Sir, आई नो। Sir, सागरिका बताओ। एक मिनट रुक जाओ sir, अभिषेक, रुक जाओगे। आपने मुझसे पूछा था. Sir, I know. हाँ तो बताओ, सुन रहे हैं। Hello, sir. रुक जाओगे अभिषेक, रुक जाओगे अभी, सागरिका को बोलने दो। Sir, 4.7 in बोले dynameter. कि हाँ ठीक है चलिए 260 हम बोले ना 260 4.7 In dynameter. Sir, C. किसका, सीडी का कि डीवीडी का? Sir, CD का. तो 400 कुल मिला के आपका चलो लेके गड़बड़ है तुम्हारा जवाब। अभिषेक बोलो। सर सीडी का 1 से 7 GB और डीवीडी का 8 GB तक सर। चलो गड़बड़ है। अर्पण,
हैंड रेज करो, हैंड रेज, मुझे नहीं पता चल पा रहा है आवाज से। अर्पण हाथ उठाया था, हटा लिया। हाँ अर्पण बोलो। नहीं मालूम, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। चलिए, शुभम कुछ बोलना चाह रहा है क्या? चलो, किसी को नहीं मालूम? सर मेरे को। अर्णव को मालूम है। हाँ अर्णव बोलो। सर 600 MB। गड़बड़ है, गलत है। सर सीडी का 700 MB और ये डीवीडी का कौन बोल 4 रहा है? पॉइंट। बोल कौन रहा है? सर नमन। नमन, तो हैंड रेस क्यों नहीं करते हो? सर क्या हुआ है? कहाँ आ रहा है तुम्हारा लिस्ट में नाम? सर माई कौन है वर्ड? माई कौन होने से थोड़े होता है। 700 MB CD का और DVD का सर 4.7 GB। 4.7 GB। बहुत अच्छे, वेरी गुड नमन, सही है तुम्हारा। सर अब आवाज आ रही है मेरी? हाँ अब आ रही है। चलो, अब तो इसका आंसर बीत गया, अब आगे बात करते हैं। इसके बाद हम लोगों ने आउटपुट डिवाइसेस देखा, कम्युनिकेशन डिवाइसेस देखा। चलिए, उसके बाद अगला हम लोगों का था, इसको हम लोगों ने समझा कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में सॉफ्टवेयर का डेफिनेशन क्या होता है। तो सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम विच गवर्न्स स्मूथ ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर के डिफरेंट सॉफ्ट हार्डवेयर्स को अच्छे से यूज़ करने के लिए जो हमारा सेट ऑफ प्रोग्राम होता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो उसे हम लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं। इसके बाद हम लोगों ने प्रोग्राम का डेफिनेशन देखा, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू, यानी वो प्रोग्राम जो कंप्यूटर को बताता है कि आपको क्या करना है। ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने अगले स्लाइड में अगले उसके आगे पढ़ा, कुछ स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछा गया, प्रोसेसिंग डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस के एग्जांपल्स, कम्युनिकेशन डिवाइसेस के एग्जांपल्स, जो कि यहाँ पे मेंशन है। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर कितने टाइप्स के होते हैं। तो सॉफ्टवेयर हमारे दो टाइप्स के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारा वो होता है जो कि कंप्यूटर के ओवरऑल हार्डवेयर को कंट्रोल करता है। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि सिस्टम सॉफ्टवेयर भी हमारा दो टाइप का, एक ओएस और दूसरा यूटिलिटी। ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने ओएस का एग्जाम्पल देखा और इसके बाद यूटिलिटी का डेफिनेशन समझा और उसका एग्जाम्पल देखा। अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे, जैसे ही सेशन स्टार्ट होगा सबसे पहले ओरल चलेगा, ओरल के बाद बात करेंगे ओएस के कितने टाइप्स होते हैं और इसके बारे में इम्पोर्टेंट चीज़ें। अगले क्लास में ज़्यादातर ना ओरल ही होगा, इसलिए अच्छे से क्या करके आओगे, चैप्टर को रीड करके आओगे। यही आज का होमवर्क है, रीड करके आओगे। और अगले क्लास में ओएस कंप्लीट करने के बाद आपको एक होमवर्क देंगे जो कि आप अपने कंप्यूटर पे करोगे। कंप्यूटर पे यानी आप मोबाइल पे भी इसको कर सकते हैं, अगर आपके पास लैपटॉप है तो उस पे भी कर सकते हैं। ये कब मिलेगा होमवर्क? तो ये होमवर्क आपको अगले क्लास में मिलेगा, यानी कि वेडनेसडे के दिन, वेडनेसडे के दिन मिलेगा। अभी क्या करना है, बस आपको रीड करना है। किस लिए? तो अगले क्लास में ओरल से ही स्टार्टिंग होगा। ठीक है। जो लोग मिस कर गए हैं वो लोग मेरा रिकॉर्डेड सेशन देख लोगे। ठीक है। किसी को भी एक्सक्यूज मी कंफ्यूजन? सर। हाँ बोलो। सर जिसके पास बुक नहीं है सर वो कैसे याद करेगा? जिसके पास बुक नहीं है ना, तो जो हम इसमें बताए हैं ना, सर उसका पीडीएफ भेज देते सर। सर रिकॉर्डिंग करके स्क्रीनशॉट ले भेजेंगे। ले।